इंडिया के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां सूरजमुखी के खेत और नदियां बहती थीं, वहां रहती थी रिया अपने पापा रवि के साथ। उनका घर छोटा था, चीजें कम थीं, लेकिन उनके दिल प्यार और उम्मीद से भरे हुए थे। रिया डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसकी आंखों में लोगों को ठीक करने की चमक थी और उसका मन सीखने को बेताब था। रवि, जो एक नेक और मेहनती किसान थे, रिया के सपनों को बड़े ध्यान से सुनते थे। वो पढ़ाई की कीमत जानते थे, उसे एक अच्छे भविष्य की चाबी मानते थे। हालांकि खुद उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी, पर रवि ने ठान लिया था कि रिया को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो तेज धूप में खेतों में अथक परिश्रम करते, ये सुनिश्चित करते हुए कि रिया के पास नई किताबें हों, स्कूल यूनिफॉर्म हो और उसे सफल होने के लिए जो भी चाहिए वो सब हो। हर शाम दिन भर की थकान के बाद रवि घर लौटते, उनके कंधे थके हुए होते, लेकिन जैसे ही वो रिया को देखते, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। वो बड़े उत्साह से स्कूल की उसकी बातें सुनते। उसकी आवाज में एक अलग ही जोश होता जब वो अपने लेसन शेयर करती। रिया बदले में अपने पापा के साथ इन पलों को संजोती थी। उनका अटूट प्यार और समर्थन उसकी ताकत का स्रोत था। रामपुर में जिंदगी सादी थी, लेकिन बिना चुनौतियों के नहीं। पैसे हमेशा तंगी रहते थे और रवि को अक्सर मुश्किल फैसले लेने पड़ते थे। अपने लिए नए कपड़े एक ऐसी रौसकोश थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो अक्सर ये सुनिश्चित करते हुए खुद के बिना रह लेते कि रिया के पास उसकी जरूरत की हर चीज हो। उनका खाना अक्सर सादा होता, रोटी और दाल, जबकि वो ये पक्का करते कि रिया को स्वस्थ रहने के लिए दूध और फल मिले। रिया अपने पापा के बलिदानों को समझती थी और अटूट समर्पण के साथ पढ़ाई करती थी। वो जानती थी कि उनका हर बलिदान उसके भविष्य में एक निवेश है। उसके दिन कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से भरे होते थे। वो सूरज निकलने से पहले उठ जाती, उसकी छोटी सी तेल की दिया की रोशनी दीवारों पर झिलमिलाती और घंटों पढ़ाई करती। उसका दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान सोखता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। रिया पढ़ाई में अव्वल रही, उसकी बुद्धिमत्ता चमक उठी। वो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे रहती। उसके शिक्षक ज्ञान की उसकी प्यास और उसके लक्ष्यों के प्रति समर्पण को देखकर अचंभित होते थे। उसकी शैक्षणिक सफलता की खबर पूरे रामपुर में फैल गई और ग्रामीण रिया को गर्व से देखते थे। उसमें गरीबी के चक्र को तोड़ने और अपने छोटे से समुदाय का नाम रोशन करने की क्षमता देखते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिया और रवि की जिंदगी पर दुखों का बादल छा गया। रवि, जो हमेशा से मजबूत और अटूट रहे थे, बीमार पड़ गए। पहले तो बस खांसी और थकान बढ़ती गई, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी हालत बिगड़ती गई। स्थानीय डॉक्टर ने उनके चेहरे पर चिंता के भाव के साथ उन्हें बेहतर इलाज के लिए शहर जाने की सलाह दी। शहर की यात्रा लंबी और कठिन थी। रिया भारी मन से देख रही थी, क्योंकि उसके पिता, उनका चेहरा पीला और खींचा हुआ था, अपनी ताकत बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहर के अस्पताल में सफेद दीवारों और चिकित्सा उपकरणों की निरंतर गूंज के बीच रवि को एक भयानक बीमारी का पता चला। डॉक्टर ने अपनी आवाज में गंभीरता के साथ उन्हें बताया कि रवि की बीमारी गंभीर है, बहुत गंभीर। यह खबर रिया पर बिजली बनकर गिरी। उसके आसपास की दुनिया बिखर गई। उसके पिता, उसकी चट्टान, उसकी ताकत का स्तंभ अब वही था जिसे देखभाल की जरूरत थी। डर उसके दिल को कचोट रहा था। उन्हें खोने का ख्याल असहनीय था। सेक्शन 4, ए प्रॉमिस केप्ट, ए ड्रीम फुलफिल्ड। इस गंभीर स्थिति के बावजूद रवि आशावादी बने रहे। उन्होंने खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्यारी बेटी के लिए उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि उनका समय कम है, लेकिन वो रिया का सपना पूरा होते देखने के लिए दृढ़ थे। कांपते हाथ से उन्होंने उसका चेहरा थामा और उससे वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, कि वो डॉक्टर बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगी। रिया ने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ अपने पिता से वादा किया कि वो उन्हें गर्व कराएगी। वो जानती थी कि आगे का रास्ता कठिन होगा, चुनौतियों और दिल के दर्द से भरा होगा, लेकिन उसके पिता का उस पर अटूट विश्वास, उनके दर्द में भी चमकता हुआ प्यार, उसके दृढ़ संकल्प को हवा देता रहा। रवि की हालत तेजी से बिगड़ती गई और उन्होंने अपने प्रियजनों से घिरे हुए अपनी अंतिम सांस ली। रिया का दिल टूट गया था। उसका एक हिस्सा ऐसा था जैसे उसके साथ ही मर गया हो। उनके जाने का दर्द बहुत बड़ा था। उनके जीवन में एक खालीपन आ गया था। लेकिन दुख और निराशा के बीच रिया ने अपने वादे को थामे रखा। वो जानती थी कि उसके पिता यही चाहेंगे कि वो मजबूत बने।
डटी रहे, अपने सपनों को हासिल करें। सेक्शन 5, द फर्स्ट पेशेंट, अ फादर्स मेमोरी। दुख और अटूट दृढ़ संकल्प के मेल से प्रेरित होकर रिया ने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। उसने अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, मेडिकल स्कूल में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया। इसके बाद के वर्ष कठिन थे, लंबे समय तक पढ़ाई, रातों की नींद हराम और सफल होने का लगातार दबाव। लेकिन रिया डटी रही। उसके पिता की यादें उसका मार्गदर्शक सितारा थी। अंत में वो दिन आ ही गया जब रिया ने सफेद कोट पहना, जो उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। जैसे ही वो अस्पताल के गलियारे में खड़ी थी, उसके गले में स्टेथोस्कोप था। वो अपने पिता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने कामना की कि काश वो इस पल को देखने के लिए होते, उनके बलिदानों और उसकी अटूट भावना की परिणति। उसका पहला मरीज एक छोटा लड़का था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी क्योंकि उसने अपनी मां का हाथ थाम रखा था। जैसे ही रिया उसकी जांच करने के लिए नीचे झुकी, उसने महसूस किया कि उस पर एक गहरा उद्देश्य छा गया है। उस पल में वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि अपने पिता के प्यार, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास का अवतार थी। सेक्शन 6, रियाज लेगेसी इंस्पायरिंग अ विलेज। रिया की उपलब्धि की खबर रामपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले खुशी मनाते थे, उनके दिल गर्व से भर गए। रिया, उनके प्यारे रवि की बेटी, ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने गरीबी की बेड़ियों को तोड़ दिया था और अपने पिता के सपने को पूरा किया था। लेकिन रिया का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। वो रामपुर लौट आई, अपने समुदाय की सेवा करने के लिए, अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उन्होंने एक छोटा सा क्लिनिक स्थापित किया। उनका दिल उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने की इच्छा से भर गया, जिनके साथ वो पली बढ़ी थी। गांव वाले, जिन्होंने एक बार उसके पिता के बलिदान देखे थे, अब उसके क्लिनिक के बाहर कतार में खड़े थे, उसके उपचार स्पर्श की तलाश में थे। रिया की कहानी उम्मीद की किरण बन गई, रामपुर के बच्चों के लिए प्रेरणा। उसने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट भावना से असंभव सपने भी साकार हो सकते हैं। वो एक रोल मॉडल बन गई, अपने पिता के उस पर अटूट विश्वास और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रभाव। और इस तरह रिया और रवि की विरासत, प्यार, बलिदान और मानवीय भावना की जीत की कहानी रामपुर के दिल में जीवित रही।